नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई हुई एग्रीकल्चर की एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुली हुई है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल की। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसकी अगर बात की जाए तो आपकी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आपका ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी की वैकेंसीज हैं और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। यानी कि आपका 3 टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। अगर बात की जाए इन वैकेंसीज को लेकर के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इनमें आवेदन करने की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसमें आप ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 20 मार्च से यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपका 3 अप्रैल रहेगी। 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं और अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं आप 8 अप्रैल तक। इसके अलावा जो आपका परीक्षा की तिथि है, इसमें आपका सिंगल एग्ज़ाम है और जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होगा? एग्ज़ाम आपका 20 मई को होना है। 20 मई को आप 25 मई को आपका पेपर संभावित है। 25 मई को पेपर आपका हो सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई एग्जाम को लेकर के। 3 टाइप की वैकेंसीज हैं, जानेंगे इन वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस जानने से पहले एक बात आप और ध्यान रखिए, इस वैकेंसी में अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं एमपी के अलावा, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फीस की, तो जो आपके अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे इनके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रहेगी। अदर स्टेट वालों के लिए भी 500 रुपये रहेगी। प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 3 टाइप की वैकेंसी हैं, अगर आप चाहें तो तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको हर पेपर के लिए, हर पोस्ट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं और जो पीएच वाले कैंडिडेट हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये रहेगी प्रति प्रश्न पत्र। इसके अलावा जो बैकलॉग की वैकेंसियां हैं, इनमें आपका कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी। तो ये आपका जो है एप्लीकेशन फीस को लेकर के जानकारी हो गई। इसके अलावा आवेदन करने के लिए आपको जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां जाकर के आप कंप्लीट जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आवेदन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे परीक्षा की जो तिथि है उसको लेकर के कुछ जानकारी दी हुई है। परीक्षा आपकी 2 पाली में होगी और टाइमिंग दिया हुआ है, और जो आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। 25 मई को आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो ये आपका परीक्षा की इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर के जानकारी हो गई। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या रहता है, क्या सिलेबस रहता है, जानेंगे कंप्लीट जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए, यहाँ पे आपका देख सकते हैं जो पेपर का पैटर्न है उसको लेकर के कुछ जानकारी दी हुई है। टोटल यहाँ पे आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा। और पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट जो आ रहेगा, आ में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, तार्किक योग्यता रहेगी, विज्ञान रहेगी, कंप्यूटर रहेगा। इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट बी में आपका एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 रहेंगे। तो ये आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो आपका 18 से 40 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी, वो 45 साल तक भी आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो आपकी और जानकारी है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका एज लिमिट को लेकर के जानकारी है। और जो आरक्षण का लाभ है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ये बात तो आपको पता ही होगी। बाकी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम आपका मध्य प्रदेश में होगा, जॉब भी आपको वही मिलेगी। जो कैंडिडेट अपेयरिंग में है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपेयरिंग के कैंडिडेट हैं तो आप उसके लिए मुझे
कमेंट बॉक्स में ना लिखिएगा। अपेयरिंग वाले कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो कैंडिडेट आपका अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं वही आवेदन कर सकते हैं। चलिए, एप्लीकेशन फ़ीस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एग्ज़ाम सेंटर्स जो आपके रहेंगे वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, ये बात भी आपको बताई जा चुकी है। एग्ज़ाम आपका 25 मई को होना है। इसके बाद जो वैकेंसीज़ को लेकर के इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपका टोटल 18 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। कैटेगरी वाइज आपका अनारक्षित की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति की 3 हैं, अनुसूचित जनजाति की 4 हैं, और आपका अति पिछड़ा वर्ग की 5 वैकेंसीज़ हैं। तो ये आपका जो है टोटल 18 वैकेंसीज़ हो गई इस वाली पोस्ट के लिए। बाकी जो और जानकारी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा वैकेंसीज जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा कुछ डिवाइड किया गया है। कुल आपकी 18 वैकेंसी हैं इस पोस्ट के लिए। अगर बात की जाए इसमें आपका सैलरी क्या रहेगा, तो आपको 9,300 से 34,800 रुपये प्लस 3600 रुपये, ये आपका बेसिक पे रहता है। इसमें आपके कई सारे और भी जो अलावेंसेस होते हैं वो ऐड होते हैं, तो आपकी सैलरी लगभग जो है 70 से 80,000 रुपये के आसपास तक बन जाती है। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो जो ये वैकेंसी है वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की, इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास जो है हॉर्टिकल्चर से एमएससी होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से अगर आपके पास एमएससी है तभी इसमें आप आवेदन कर पाएंगे, बाकी आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न की, और तो इसमें आपका केवल एक पेपर होगा, उसी के बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो कुल आपका पेपर 200 नंबर का रहेगा। यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इसके अलावा रीजनिंग हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और संबंधित विषय के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कुल आपका 200 नंबर का यहाँ पे पेपर रहता है। अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिए। सिलेबस मैं पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, आराम से आप इसको देख लीजिए। बाकी सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये आपका सिलेबस चल रहा है, जो आपको चीज़ें पढ़नी रहेंगी। कैनोपी मैनेजमेंट हो गया, क्राफ्ट्स आपको दी हुई है सारी, ये पढ़नी रहेंगी आपको। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट क्राफ्ट्स, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो अभी उसका सिलेबस चल रहा है। इसके बाद आपका ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट्स क्राफ्ट्स आपको पढ़नी है, इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रीडिंग में जो क्राफ्ट्स पढ़नी है उन सारी क्राफ्ट्स के यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। नेक्स्ट आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स के बारे में जो जानकारी है यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आपको पढ़ना है। सिलेबस यहाँ पे सारा मेंशन्ड है। फिर आपका आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्राफ्ट्स, वेजिटेबल का सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रीडिंग है वेजिटेबल क्राफ्ट की, जो आपको पढ़नी रहेंगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेबल क्राफ्ट पढ़ना है। इसके अलावा सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्राफ्ट पढ़ना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। इस वाली पोस्ट को सिलेबस में आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ प्लांटेशन स्पाइसेस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्राफ्ट्स, सिलेबस सारा यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन सी क्राफ्ट पढ़नी है ये दी हुई हैं, इनको आप आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है स्पाइसेस क्राफ्ट की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो आपको पढ़नी रहेगी। के बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्राफ्ट्स, सारी क्राफ्ट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ब्रीडिंग ऑफ प्लांटेशन क्राफ्ट एंड स्पाइसेस, सिलेबस आप देख सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्राफ्ट्स का सिलेबस आराम से आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। तो ये आपका जो है अभी जो वैकेंसी वरिष्ठ उद्यान अधिकारी की है उसका सिलेबस चल रहा है, ये टॉपिक आप आराम से देख सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ प्लांटेशन क्राफ्ट स्पाइसेस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्राफ्ट्स, सिलेबस सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिक स्पाइस एंड प्लांटेशन क्राफ्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग ऑफ फ्लावर क्राफ्ट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लावर क्राफ्ट, फ्लावर की जो टेक्नोलॉजी है पूरा आप आराम से पढ़ लीजिए सिलेबस। देखिए सिलेबस बहुत लंबा है तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कट फ्लावर्स जो हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लैंडस्केप एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, इसका सिलेबस आप आराम से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्टेड फ्लोरिकल्चर,
सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। वैल्यू एडिशन इन फ्लावर क्राफ्ट्स, सिलेबस आराम से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका है टर्फिंग एंड टर्फ मैनेजमेंट, तो ये आपका इसका कंप्लीट सिलेबस हो गया। मोटा मोटा जो आपका SRB नेट का सिलेबस रहता है उसी के टॉपिक्स को यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है, काफ़ी सारा सिलेबस उससे मैच कर जाता है, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस इस पोस्ट के लिए आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। पहली वैकेंसी का पूरा जानकारी आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी जो आपकी है ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी की, यानी कि आपका रूरल हार्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। और नेक्स्ट आपका है सहायक गुणवत्ता नियंत्रक, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर की वैकेंसीज। तो इनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो है इसमें जो एज लिमिट वगैरह है वो क्या रहती है। सिलेबस जो पैटर्न रहेगा वो आपका वही सेम रहेगा, वैसे ही आपका यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। और आपका पेपर जो है ऑनलाइन मोड में रहेगा, बाइलिंगुअल पेपर आएगा, 200 नंबर का पेपर होगा, इसी के बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी, उनकी एज लिमिट बढ़ करके 45 साल हो जाएगी। यहाँ पे आप एज लिमिट के बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे। इसके बाद अगर बात की जाए कि आपका जो RHAEO की वैकेंसी है, यानी कि आपका रूरल हार्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं, इनमें टोटल वैकेंसीज कितनी हैं और जो आपका क्वालिटी कंट्रोलर की वैकेंसी है यहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बहुत बड़ी PDF है, चलिए। वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। अगर बात की जाए पहला आपका जो वैकेंसी है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का, यहाँ पे आपकी टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो 114 आई हुई हैं। 114 वैकेंसियाँ आपकी इसकी रहेंगी। सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की आपकी 33 वैकेंसियाँ कुल आई हुई हैं। इसके अलावा आपका सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की 7 वैकेंसी आपकी और भी हैं। ये आपका टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं। एक आपकी सीधी भर्ती है, दूसरी आपकी संविदा की भर्ती है। ये आपकी टोटल वैकेंसीज हो गई। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये वैकेंसी को लेकर के जानकारी दी हुई है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल की वैकेंसी सारी कैटेगरी वाइज दी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर वाली वैकेंसी को भी। पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण उद्यान विकास विस्तार अधिकारी की वैकेंसीज। इसमें आपका कुल 114 पद हैं और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं सारी यहाँ पे दी हुई हैं, कितनी महिलाओं के लिए है कितनी पुरुषों के लिए है, सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। अगर बात की जाए इसकी सैलरी की तो सैलरी यहाँ पे 5200 से 20,200 रुपये प्लस 2400 रुपये आपका रहेगा, तो यहाँ पर भी सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। और अगर आपने जो है अपना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से और हॉर्टिकल्चर से अगर आपने इन सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गुड न्यूज़ आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से BTech कर रखे हैं, BE कर रखे हैं, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी BSc AG और BSc हॉर्टिकल्चर वाले आवेदन कर सकते हैं। फिर आपकी जो क्वालिटी कंट्रोलर की वैकेंसी है यहाँ पे आपकी 33 पद हैं। 33 पद की अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 25,300 से 80,500 रुपये लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका इसका जो है एलिजिबिलिटी हो गया। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हम बात कर लेते हैं इन दोनों वैकेंसीज के एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि आपका ग्रामीण उद्यान विकास विस्तार अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की जो वैकेंसीज हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसमें आपका वही पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे और संबंधित विषय के 100 क्वेश्चन रहेंगे। कुल आपका 200 नंबर का पेपर होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला आपका है जनरल एग्रीकल्चर, दूसरा है एग्रोनॉमी, तीसरा है सॉइल साइंस। आराम से सिलेबस को आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका है सॉइल वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सेड मैनेजमेंट,
नेक्स्ट आपका है प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट आपका आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के टॉपिक्स। नेक्स्ट आपका है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लांट प्रोटेक्शन का सिलेबस, टॉपिक आप आराम से देख लीजिए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप आराम से पढ़ सकते हैं। और लास्ट आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का सिलेबस। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपको कवर करना रहेगा। तो दोस्तों ये हो गई आपकी कंप्लीट जानकारी इन वैकेंसीज को लेकर के। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर जीके प्रीवियस ईयर जो आपकी वैकेंसीज आई थी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, उसकी कोचिंग भी अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड किया था। इसी तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे ये बैच आपके लिए अवेलेबल है, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का बैच। इस बैच से आपको कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी और इसकी फीस पड़ेगी केवल 1000 रुपीज़। बाइलिंगुअल बैच रहेगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, वो भी बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा आपको 50+ बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, फुल लेंथ भी रहेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व किए जाएंगे। तो ये बैच आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके बाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वैकेंसी को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इस वैकेंसी को लेकर के या इस कोर्स को लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट है, इस कोर्स को आप बाई करना चाहते हैं, आपको डेमो क्लास देखनी है या कोई जानकारी आपको लेनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।